दोस्तों लगातार पिछले कुछ महीनों से भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर काफी नेगेटिव खबरें सामने आई, लेकिन आज हमारे पास जो खबर है वह देखकर आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि अब नेपाल बस भारत को परेशान करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है जो पूरी तरह से चीन से प्रभावित है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा समय में नेपाल अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक तरह से नहीं चला पा रहा और भारत चीन के बीच में संतुलन बनाने में असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें ही होगा। दरअसल कल ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसके बारे में हमने वीडियो में बताया था कि नेपाल ने अपने नागरिकों पर भारत से सामान खरीदकर वापस अपने देश लाने पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और ये कस्टम ड्यूटी 100 रुपए से लागू है। मतलब अगर कोई भी नेपाली नागरिक भारत में आकर कोई सामान खरीदकर वापस जाने की कोशिश करता है तो उस सामान की कीमत 100 से ज्यादा होगी, उसे नेपाल की कस्टम को टैक्स देना होगा जो 40% तक हो सकता है, जबकि पहले ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि नेपाल की रूलिंग पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट सेंटर्स के कुछ नेता अब खुलकर अपने देश में नेपाल और भारत के मजबूत संबंधों का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि नेपाल को चीन के साथ अपने संबंधों की बलि देकर भारत को जरा भी महत्व नहीं देना चाहिए। मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग चीन के साथ ज्यादा अलाइन होना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। आज हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले जहां दोनों देशों के बीच किसी भी विवाद को द्विपक्षीय बातचीत से कुछ ही दिनों या हफ्तों में सुलझा लिया जाता था, वहीं पर दूसरी तरफ अब इस तरह के कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पा रहे और नेपाल लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ नेपाल ने भारत से सामान लाने पर टैक्स लगाया, बल्कि अब नेपाल के बिजनेसमैन भारतीय करेंसी को स्वीकार करने से भी इंकार कर चुके हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी नेपाल के ही लोकल लोगों को हो रही है। दोस्तों नेपाल के बिजनेसमैन ये कदम इस आधार पर उठा रहे हैं कि क्योंकि भारत 2000 के नोट वापस बुला रहा है, इसीलिए वह कभी भी अपनी करेंसी पर बैन लागू कर सकता है और नेपाल के बिजनेसमैन नहीं चाहते कि जब ऐसा हो तो उनके पास काफी सारी भारतीय करेंसी हो, इसीलिए वह पूरी तरीके से हमारी मुद्रा लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसका बुरा असर नेपाल और भारत दोनों के लोगों को झेलना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ कुछ समय पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री जब भारत आए थे तब भारत और नेपाल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक बड़ी डील हुई थी, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों तक नेपाल को 10,000 मेगावाट ऊर्जा सप्लाई करता, जिसे सुनकर दोनों देश के लोग काफी खुश हुए थे। लेकिन नेपाल में कम्युनिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस खबर से भी नाराज दिखाई दिए और उन्होंने एक बार फिर से नेपाल को भारत के साथ संबंध ना मजबूत करने की बात कही। ऐसे में अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस वक्त नेपाल भारत और चीन के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहा, जो नेपाल की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर एप्पल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसे भारत और चीन दोनों ही देशों में काफी बड़ी कामयाबी देखने को मिली, लेकिन फिर भी एप्पल इस वक्त एक चिंता में है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एप्पल को डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, जो 10% से लेकर कितना भी ऊपर हो सकता है। हालांकि अभी कंपनी ने सटीक आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ ही भारत में एप्पल के विकास के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। बड़ी बात यह है कि यह खबर एक ऐसे समय पर सामने आई जब एप्पल टाटा के साथ मिलकर भारत के अंदर ही अपने आईफोन की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि एप्पल ने कई करोड़ रुपए खर्च करके भारत के अंदर 2 एप्पल स्टोर भी खोले हैं, जिससे हमारा पूरा देश काफी खुश हुआ। हालांकि अमेरिका के अंदर 272 एप्पल स्टोर हैं और चीन में 45, लेकिन फिर भी भारत में 2 नए एप्पल स्टोर का खुलना एक काफी अच्छी बात है, जिसका नेटवर्क हम आगे जाकर काफी बड़ा बना सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस वक्त भारत के अंदर एप्पल की सेल लगातार तेजी से बढ़ रही थी, बिल्कुल उसी वक्त चीन के अंदर भी एप्पल का रेवेन्यू 8% तक बढ़ा, जिसे देखकर एप्पल कंपनी काफी खुश है। लेकिन अभी एक ऐसी चिंता है जिसका सामना करना एप्पल के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, और वह यह है कि पिछले क्वार्टर में एप्पल की सेल नीचे जाती दिखाई दी और यही ट्रेंड इस क्वार्टर में भी होने की संभावना है, जो ग्लोबल लेवल पर मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट की डिमांड में आई गिरावट का नतीजा है। ऐसे में क्योंकि ये चुनौती किसी एक देश या रीजन तक सीमित नहीं, इसीलिए इसका प्रभाव खत्म और सामान्य होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है, जो एप्पल के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि भारत और चीन जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में एप्पल की सेल और रेवेन्यू कहीं डबल डिजिट तो कहीं 8% जितनी शानदार रेट से बढ़ती दिखाई दी, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य हो सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि एप्पल एक काफी बड़ी कंपनी है और इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत और नेपाल के बिगड़ते हुए रिश्तों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।